हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब मजे में। मेरा नाम है विजय आयर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है लुथुआनिया कंट्री पे। जो कोई दोस्त का सवाल आया था कि लुथुआनिया कंट्री में अभी कैसा प्रोसेस चल रहा है और लुथुआनिया की हमें डेट लेनी हो और लुथुआनिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि लुथुआनिया हमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कोई दोस्त ने बोला था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ और लुथुआनिया में हमें प्रोसेस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि लुथुआनिया हमें अप्लाई करने के लिए पहले चाहिए हमारा वैलिड पासपोर्ट जो 1 से 2 साल वैलिड हो, और दूसरा चाहिए हमें पीसीसी, और पीसीसी विथ अपोस्टाइल के साथ में चाहिए। और तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए हमें हमारा सीवी कवर लेटर। और चौथा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए हमारा जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट होता है, वो लास्ट एजुकेशन डॉक्यूमेंट होता है, वो भी अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। तुम्हारा पासपोर्ट भी अपोस्टाइल करवाना पड़ता है और तुम्हारे पीसीसी भी अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। और वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो चाहिए। और दूसरा, हमें जो कंपनी में हमने जो काम किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, यानी एक्सपीरियंस लेटर चाहिए हमें। तो ये सब डॉक्यूमेंट होते हैं अप्लाई करने के लिए। ये सब डॉक्यूमेंट आप जब अपने एजेंट को देते हैं तो एजेंट जो पहला जो डॉक्यूमेंट उधर से आता है जो 1-2 हफ्ते में, वो होता है माइग्रेशन नंबर आता है, माइग्रेशन लेटर आता है। और माइग्रेशन लेटर जब आता है, जब आप डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रोवाइड करके देते हैं, तो फिर बाद में आपका आता है मीडिएशन नंबर आता है, मीडिएशन लेटर जो बोलते हैं मीडिएशन लेटर, वो आता है। साथ में वर्क परमिट आती है, जो बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं वो आते हैं। और फिर बाद में सब कुछ डॉक्यूमेंट आपके जो एकदम कंप्लीट हो जाता है, फिर बाद में आपको वीएसएफ की डेट लेनी होती है। तो वीएसएफ की आप वीएसएफ में जाकर सबमिशन करते हैं, जैसे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देते हैं। और उधर से आपका टीआरपी बन के आता है, नो टीआरसी, टीआरपी बन के आता है। टीआरपी कार्ड जो होता है आपके होम कंट्री से बन के आता है। और कहने का मतलब कि अभी वीएसएफ में जो डेट लेना, जैसे लुथुआनिया की मैं बात करूँ तो इंडिया से बहुत कम डेट मिलती है। तो 2-3 कंट्री है उधर से डेट मिलती है। अगर मैं बात करूँ तो कहाँ-कहाँ से मिलती है, तो पहली बात नेपाल से मिलती है, दुबई से मिलती है, सिंगापुर से मिलती है। और ये 3-4 कंट्री में उसकी डेट मिलती है और वहाँ से हमें डेट लेनी होती है, वहाँ पे हमारा सबमिशन कराना होता है। और जब भी हमारा सबमिशन कराते हैं, फिर बाद में हमें 15-20 दिन के बाद में हमारा डिसीजन पता चलता है कि भाई हमारा वीज़ा लगता है कि नहीं लगता है। जैसे नहीं लगता है तो हमें ईमेल आ जाता है और उसके थ्रू हमें पता चल जाता है। तो कहने का मतलब कि लुथुआनिया की मैं बात करूँ तो लुथुआनिया में अभी जो चल रहा है कि डबल एपोस्टाइल करना होता है। और इंडिया से भी कहने का मतलब कि डबल एपोस्टाइल करना होता है। जो मार्केट में बता रहे, कोई बता रहे कि डबल एपोस्टाइल करना होता है, तो हमें डबल एपोस्टाइल नहीं करना होता, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हम इंडियन के लिए नहीं है। जो बंदा समझ लो दुबई, कतार, ओमान, वो कोई भी कंट्री में है तो उसको डबल एपोस्टाइल कराना होता है। एक तो उनकी कंट्री से, और दूसरा कि जो लुथुआनियन गवर्नमेंट है, लुथुआनिया से जो एपोस्टाइल करवाना होता है। अगर फिलहाल मैं बात करूँ कि लुथुआनिया में डबल एपोस्टाइल से अभी अभी नया रूल से ऐसा चेंज हुआ है कि आपको डबल एपोस्टाइल करवाना है लुथुआनिया से। तो पर्टिकुलर पहले क्या होते थे, आपकी डेट मिलती थी और उसके ऊपर एपोस्टाइल करवा सकते हो। अभी फिलहाल क्या हो, क्योंकि एम्बेसी में आपका कोई भी बंदा लुथुआनिया में होता है तो उसको फेस टू फेस जाना पड़ता है, और फेस टू फेस जाता है तभी आपका एपोस्टाइल डबल लीगलाइज होता है। और डबल लीगलाइज की मैं बात करूँ कि तो डबल लीगलाइज इंडिया से नहीं होता है, क्योंकि इंडिया से हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जो बंदे जो दुबई, कतार, ओमान, ये सब जगह पे काम करते हैं, जो फिलहाल पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो कहने का मतलब कि ये लुथुआनिया की प्रोसेस है। अगर मैं फिलहाल बात करूँ तो लुथुआनिया की डेट, इस टाइम पे लुथुआनिया की डेट की मैं बात करूँ तो लुथुआनिया की डेट बहुत टाइमिंग लग रहा है। और मैंने अगले वीडियो में भी मेरे बोला था कि लुथुआनिया के लिए लुथुआनिया की डेट लेना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था 2 महीने पहले कि लुथुआनिया की डेट लेना बहुत टफ हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि लुथुआनिया की बहुत जल्दी डेट नहीं मिल रही, क्योंकि डेट का सब कुछ वेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपका जो पहला डॉक्यूमेंट आता है वो कैसा होता है, जैसे माइग्रेशन नंबर हो गया, मीडिएशन लेटर हो गया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइग्रेशन लेटर, मीडिएशन लेटर कैसा होता है। तो दोस्तों, ऐसा होता है ना कि माइग्रेशन अगर मीडिएशन लेटर जो आपका आ गया तो उसके बाद में आपकी वर्क परमिट आ जाती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ऐसा है कि अभी फ़िलहाल डेट नहीं मिल रही, अभी बहुत टाइमिंग लग रहा है। और कहने का मतलब कि ऐसा है कि आपका जो पहला जो डॉक्यूमेंट मैं बताता हूँ, 1 मिनट, मेरे मोबाइल का प्रोसेस थोड़ा स्लो है तो इसलिए है कि
मेरा डॉक्यूमेंट जो है खुल रहा है। तो पहला लेटर ऐसा आता है कि माइग्रेस लेटर आता है, फिर बाद में मीडिएशन नंबर आता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आता है। फिर बाद में तुम्हें डेट लेनी होती है, डेट लेके सबमिशन कराना होता है। और कहने का मतलब ऐसा होता है ना कि दोस्तों, कि ये सब देखो, पहला डॉक्यूमेंट ऐसा आता है कि जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको दूसरे नहीं दिखा है, क्योंकि मीडिएशन लेटर जो आपका होता है माइग्रेस नंबर, तो माइग्रेस ऐसा आता है माइग्रेशन लेटर। और मैं बताना चाहूँगा कि माइग्रेस लेटर आपका ऐसा होता है। तो दोस्तों अभी आपको फ़िलहाल तो ये मोबाइल में दिख नहीं पाएगा। और कहने का मतलब कि पहले जो आता है माइग्रेश आता है और दूसरा मीडिएशन आता है, ये सब डॉक्यूमेंट होते हैं। और ये अभी लिथुआनिया की मैं बात करूँ तो लिथुआनिया की डेट बहुत मुश्किल से मिल रही है, और लिथुआनिया का काम बहुत मुश्किल से हो रहा है। क्योंकि क्या लिथुआनिया में ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है, ज़्यादा टाइमिंग इसीलिए लग रहा है क्योंकि डेट नहीं मिलती है। और लिथुआनिया जो है पर्टिकुलर अभी जो भी वर्क परमिट देगा वो पर्टिकुलर आदमी को ही देगा कि अगर उसके पास में कोई भी स्किल है, या तो कोई भी स्किल है, कोई भी डिग्री है, तो आपको वर्क परमिट देगा। नहीं तो कहने का मतलब कि बहुत टफ होता है, क्योंकि क्या है कि प्रॉपर तरीके से आपकी इंग्लिश नहीं होती, प्रॉपर तरीके से आपका डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो उस हिसाब से अभी बहुत चेकिंग हो रहा है और बहुत प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, क्योंकि डेट नहीं मिल रही। तो दोस्तों लिथुआनिया कंट्री पे आज का मेरा टॉपिक यही था। अगर वीडियो आपको सबको अच्छा लगता है तो दोस्तों सब्सक्राइब लाइक कर लेना। आप सबको